राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर देखिए आज मैं बना रही हूँ लंच में रसे वाली अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में मैंने अजवाइन का तड़का दिया हुआ है और इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। सिंपल तरीके से ही बनती है लेकिन टेस्टी लगती है। और इसमें प्याज हरी मिर्च ऐड करके इनको भी अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही फ्राई हो जाएगा, प्याज सॉटी हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर देंगे अरबी। अरबी आप लोग सोचेंगे कि बहुत थोड़ी सी है, तो थोड़ी सी है इसलिए है क्योंकि अरबी तो 1 किलो आई थी, लेकिन 1 किलो में इतनी सारी अरबी ख़राब निकली, इतनी सारी अरबी ख़राब निकली कि ये थोड़ी सी ही बची है। लेकिन अब यही सोचा था कि सब्ज़ी में यही बनाना है, तो फिर मैंने बना ही लिया इसको, क्योंकि अब ये इतनी सारी बची हुई इतनी सी अरबी कहाँ फेंकती मैं। तो मैंने बना ली इसकी सब्ज़ी और ये अरबी की सब्ज़ी बनी बहुत टेस्टी थी। तो यहाँ पर देखिए अरबी को अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। और ऐड करने के बाद में इनको अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी ग्रेवी के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनी थी, 2 लोगों के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, लेकिन हाँ मैनेज हो गया था। सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनी हुई थी। तो यहाँ पर ना इनको जाना था बाहर, तो फिर फटाफट से मैंने ये सब्ज़ी बना ली थी। और बताऊँ खाना बनाते बनाते ही आज सिलेंडर ख़त्म हो गया था। और स्टॉक में रखा रहता है हमेशा, लेकिन बस जब ये चले गए ना तो मैंने इसलिए नहीं बोला कि फिर इनको टाइम बर्बाद होता सिलेंडर लगाने में। मैंने कहा बाद में मैं मैनेज कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए अरबी की जो सब्ज़ी है ना, इसको एक बार चेक कर ले रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा इसमें कसर बाकी रह गई है, तो इसको ना थोड़ी देर ढककर 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे लो फ्लेम पे, और उसके बाद अरबी बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे तो मैं अरबी की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी खाने लगी हूँ। लेकिन बताऊँ मैं सूखी वाली जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। मैंने बहुत बाद में खाना खाया था फिर, लेकिन जब खाया ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी मुझे। तो चलिए यहाँ पर देखिए बारिश भी हो रही है, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। छाता ना खराब करो लल्ला। और बारिश वगैरह देखिए बंद हो गई थी बाद में, तो कपड़े वगैरह फैले हुए थे तो उन्हें मैं चेक कर रही थी। और जब बारिश वगैरह हो जाती है ना तो काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, साफ़ सफाई का काम भी बढ़ जाता है। तो जितनी बार बारिश होती है या जितनी बार गीला होता है तो बाहर मुझे तुरंत वाइपर करना पड़ता है, क्योंकि ना फिर मिट्टी वगैरह आने लगती है और गीले गीले मतलब पानी भरा रहता है, तो गीले गीले पैरों से ना पूरा फर्श गंदा लगने लगता है। तो फिर मुझे बहुत उलझन होती, मुझे चैन नहीं पड़ती बिल्कुल भी। तो मैं ना लगे हाथ काम करती जाती हूँ, जैसी बारिश होती है फटाफट साफ़ सफाई कर देती हूँ, फिर जब होती है तो फिर कर देती हूँ। कुछ दिनों की बात है, सब मैनेज करना पड़ता है, मैनेज हो जाता है। और साफ़ सफाई पसंद है तो ये सब चीज़ें तो मैनेज करनी ही पड़ेंगी। तो अभी सिलेंडर मुझे निकालना है और स्टोर रूम से सिलेंडर भी लगाना है। और मुझे इतनी तेज़ वाली भूख लगी हुई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और बस लगी पड़ी हूँ कि मतलब टाले पड़ी हूँ एक तरीके से कि लगा लूँगी, बाद में लगा लूँगी, या ये आ जाएंगे तो लगा लूँगी। बस ऐसे करके टाले पड़ी हूँ, लेकिन भूख बड़ी तेज़ वाली लगी हुई है, क्या कर सकती हूँ। तो अभी देखिए बाहर ना पूरी अच्छे से सफाई करनी पड़ रही है। और पता है एक चीज़ क्या होती है, जो घर का मेन एंट्रेंस होता है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे घर का आंगन हो गया, एंट्रेंस हो गया, और जैसे रसोई घर हो गया, इन चीज़ों को साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं ना तभी घर में बरकत होती है, लक्ष्मी मैया भी प्रसन्न होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ना मेरी ऐसी आदत बन गई है कि ज़रा सा भी गंदा होता है तो मैं तुरंत साफ़ करने लग जाती हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये वाला जो मोप है ना, ये करीब 5-6 साल से चल रहा था। आज ये भी इसने भी दम तोड़ दिया, लास्ट में ये ख़राब हो गया है। अब मुझे ना जब तक नया मोप नहीं आ जाएगा तब तक पूरा सेट मंगाऊंगी, तब तक मुझे ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। मतलब इससे तो बाहर ही लगा रही हूँ, अंदर नहीं लगाऊंगी, अंदर तो हाथों से ही लगाऊंगी पोंछा।
और अब देखती हूँ किस दिन आ पाता है, क्योंकि ये तो होता नहीं है कि तुरंत के तुरंत काम हो जाए। तो अब आ जाएगा तब फिर उसी से लगाऊंगी और देखती हूँ कैसे क्या होगा, वरना हाउस हेल्पर आती है कभी उससे भी लगवा लिया करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बाहर अच्छे से क्लीन हो गया है पूरा, और अब जा रही हूँ मैं सिलेंडर वगैरह निकालूंगी जाके, क्योंकि रह रह के बस मुझे ना भूख पावर दिमाग में आ जाती कि भूख लगी है भूख लगी है। तो यहाँ पर मैं फाइनली सिलेंडर निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि फिर ना ये भी रहता है कि चाय वगैरह पीने का मन है ना, तो चाय वगैरह भी बना लो और कब तक टालती रहूँगी। तो बस इन लोगों को खाना वगैरह मैंने बना के दे दिया था, क्योंकि इन लोगों को बाहर जाना था, तो इस वजह से बस मैं ही रह गई थी और तब तक सिलेंडर ख़त्म हो गया था। इन लोगों के लिए बना ली थी मैंने रोटी वगैरह, नहीं पराठे बनाए हुए थे, और मेरे लिए फिर ना जैसी बनाने हुई तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो स्टोर रूम से सिलेंडर निकाल लिया और इसको भी अब सेट कर दूंगी। और पता मैंने सिलेंडर सेट किया और उसके बाद में रेगुलेटर तो ऑफ़ करना ही पड़ता है, रेगुलेटर ऑफ था और मैं ऊपर गैस ऑन करे पड़ी, लाइटर लगाए पड़ी। मैंने कहा ये क्या नई मुसीबत हो गई, और सारा ना इसका जो पाइप होता है सब हिला डुला डाला, सब कुछ कर डाला। लास्ट में मेरे दिमाग में आया कि ओहो रेगुलेटर तो ऑफ है, और इतनी बेवकूफ़ी करती रही मैं, और अपनी बेवकूफ़ी के चलते ही मैं सब कुछ भोगती रही बैठे बैठे। इतना टाइम वेस्ट किया मैंने, और दिमाग इतना उलझन में था कि एक तरफ भूख भी लगी थी, दूसरी तरफ गैस भी नहीं ऑन हो रही है। क्या बात है क्या बात है। पता चला कि बात ये है कि मैंने ही ध्यान नहीं दिया सिलेंडर लगाने के बाद में, और रेगुलेटर ऑफ था, उसको मैंने ऑन ही नहीं किया था। तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर चेंज कर ले रही हूँ मैं, और जो ट्रॉली मैंने मंगाई हुई थी ना सिलेंडर वाली, वो बड़ी हेल्पफुल रहती है कि फटाक से निकाल लीजिए, उससे ना काम बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा फर्श है, पत्थर है या टाइल्स है या वगैरह वगैरह, तो वो ख़राब नहीं होती है। ये देखिए, और पता है सबसे बड़ी बात क्या, कि आप डेली अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हो, आराम से ईज़िली बाहर निकाल सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो। झाड़ू पोछा करने के बाद में इसको ईज़िली अंदर की तरफ रख दीजिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन फिर मैंने वॉइस म्यूट कर दी थी, क्योंकि फ़ैन चल रहा था, फ़ैन की वॉइस आ रही थी इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए सिलेंडर लग गया है, और अब मैं अपने लिए कुछ सोचूंगी, और अभी एक आध काम पड़े हुए हैं तो उन कामों को भी कर लूँ, फिर फुर्सत से अपने लिए पराठे या रोटी जो भी मन होगा, या राइस तो बनाऊँगी, फिर खाऊँगी सब्ज़ी के साथ में। और पता है मुझे सबसे बुरा काम लगता है सिलेंडर लगाना। मुझे ये वाला काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि जब इसको लगाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हल्की सी लीकेज भी होती है, तो थोड़ी बहुत जिसकी स्मेल आती है ना, इतनी हार्ड वाली होती है कि वो मेरे दिमाग में इस तरह से चढ़ जाती है कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं ना सिलेंडर लगाने से बहुत बचती हूँ, लेकिन फाइनली आज मुझे ये काम करना ही पड़ा। जो चीज़ आपको नहीं पसंद होती है ना कभी वो आपको करना ही पड़ जाता है। पर खैर इस सिलेंडर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल भी लीकेज नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। वरना अगर ज़रा सा भी लीकेज होता ना और स्मेल आती इसकी, तो मेरे दिमाग में तुरंत चढ़ जाती और सर दर्द होने लगता। और यहाँ पर ये जो इसके ऊपर इसको बंद करते हैं ना, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कैप इसका, तो वो मुझसे ही एक मिस हो। देखिए हालत देखिए, हो गया चेंज सिलेंडर। अब कुछ बनाऊंगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। देखती हूँ क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, अभी कुछ पता नहीं मेरा। चलिए अब देखती हूँ मैं अपने लिए क्या बनाती हूँ। फिलहाल भूख तो लगी है, पर समझ में नहीं आ रहा है अपने लिए क्या बनाऊँ। और काम भी बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है।
और यहाँ पर देखिए किचन वगैरह में बर्तन वगैरह रखे हुए वॉश किए हुए, तो उनको भी सेट कर दूँ, थोड़ा सा किचन भी क्लीन कर दूँ, सामान वगैरह हटा के स्लैब थोड़ा खाली कर दूँ। और एक साथ ही ना मैं जब भी कोई काम करने को बैठती हूँ ना, तो जो दिखता जाता है फिर लगातार करती रहती हूँ, नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, पर फिर ना अगर करने बैठ जाती हूँ तो जो दिखता जाएगा सब निपटाती चली जाऊँगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ थोड़ी देर की रूम में, थोड़ी देर बैठूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और उसके बाद में ना मुझे कपड़े वगैरह भी फोल्ड करने थे, तो मैं ना आज बेडशीट वगैरह धोई हुई थी और फिर मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ में इसकी वीडियो भी शेयर कर दूँ थोड़ा सा, कि हम लोग ना जब भी बेडशीट वगैरह वॉश करते हैं और इसको जब रखते हैं ना, तो क्या करते हैं, बेडशीट के अंदर ही पिलो कवर फोल्ड करके रख देते हैं। ऐसे क्या होता है कि पिलो कवर रह जाता है अंदर, या कभी कभी इधर उधर हो जाता है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ ना, एक पिलो कवर इसके अंदर रख दिया है बेडशीट के अंदर और फोल्ड कर दिया है। इसके बाद एक पिलो कवर में इसको इस तरह से रख के, और इसका ये देखिए फोल्ड करके रख दिया। अब इससे क्या रहता है ना कि आप इसको कहीं पर भी रख दीजिए, अब एक चीज़ पकड़ेंगी, सारी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी और ना बिगड़ेंगी ना इधर उधर होंगी। इसी तरीके से मैं सारी बेडशीट लगा के रखती हूँ। सबसे बड़ी बात कि इनको आप कम जगह में भी लगाएंगे ना, तो ये एकदम बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से आ जाती हैं, सेट हो जाती हैं, जगह भी कम लेती हैं। और आप अगर अलग अलग लगाओ ना, तो फिर ये जगह भी ज़्यादा लेती हैं और आपको सामान भी ढूंढने में दिक्कत होती है। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।